मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका NSIS में। चलिए ज्यामिति के अंतिम क्लासेस को किया जाए। ज्यामिति के अभी तक लगभग 10 से 11 क्लास हो चुके थे। आज अंतिम क्लास में आपको सेक्शन फार्मूला बताया जाएगा, जिसके आधार पर किसी भी दो निर्देशांक अगर दिए हुए हैं तो उनके बीच में अगर कोई रेखा उन दो निर्देशांकों से बनते हैं तो उनके बीच में किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना हो, निर्देशांक ज्ञात करना हो, तो उसके लिए सेक्शन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। ये जो है आपका लास्ट क्लास है ज्योमेट्री का। यहां लिख लीजिए सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से संबंधित प्रश्न जो है आपके जो चाहे सेंट्रल एसएससी हो या जेएसएससी सीजीएल हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाल के वर्षों में देखा गया है कि सेक्शन फार्मूला से अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके लिए पहले फार्मूला आखिर क्या है उसको जान लीजिए। मान लीजिए कि दो एक्सिस है, एक्स और वाई। ये क्षैतिज हो गया, ये लंबवत हो गया। यहाँ जो है एक रेखा है, ठीक है। इस रेखा का जो निर्देशांक है उसको बिंदु का नाम आगे दे दीजिए ए बी, और निर्देशांक का नाम दे दीजिए, मिडिल बिंदु में एक जगह कहीं पर भी लेके नाम दे दीजिए पी। ए का मान लीजिए निर्देशांक जो है x1 y1 है, और इसका जो है x2 y2 है, और इसका मान लीजिए xy, ठीक है। इस जगह में फर्स्ट चतुर्थांश में है, पहला चतुर्थांश में है, कोई एक रेखा है, उसका दोनों बिंदु का जो है आपका निर्देशांक दिया गया है, और कोई मिडिल बिंदु कहीं भी ये रह सकता है, उसका निर्देशांक दिया गया है। और ये जो बिंदु है इस रेखा को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है? m1 अनुपात m2, ठीक है। इतना जानकारी आपका दिया रहेगा प्रश्न में। इससे संबंधित किसी एक जानकारी को गायब कर दिया जाएगा और उससे आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको वही फार्मूला जो भी बताने जा रहा हूँ उसका प्रयोग करना पड़ेगा। इधर से मतलब नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अगर माइनस वगैरह में रहेगा तो ये सब चतुर्थांश में आ सकता है। चूंकि दोनों का वैल्यू जो है प्लस है तो इस चतुर्थांश में आ गया है। तो इसके लिए जो x और y का वैल्यू क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है। अगर x का पता चल जाए, y का पता चल जाएगा, तो p का लोकेशन जो है आप आराम से दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सेक्शन फार्मूला को यूज करना है। सेक्शन फार्मूला यानी कि जो बीच में बांटता है किसी खास अनुपात में कोई पॉइंट्स, उसको उसका जो है कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ठीक है। ये देखिए x बराबर जो आपका हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिए किस अनुपात में विभाजित है वो भी ध्यान देना है। m1 के साथ आपको गुना करना है x2 को, x का जब निकालेंगे m1 x2, क्लियर। और m2 को गुना करना है x1 के साथ, m1 x1, और फिर जो है m1 और m2 को जोड़ करके डिवाइड कर देना है। ये हुआ x का वैल्यू, y का वैल्यू इसी तरीके से निकालिए। y का वैल्यू के लिए आपको m1 को गुना करना होगा y2 से। देखिए थोड़ा सा एक ही टाइप का है, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर m1 लिखनी है, m2 कीजिए इसको। m2 को जो गुना करना है
y1 से। और नीचे क्या करना है, सेम m1 प्लस m2। तो अगर वैल्यू आपका दिया रहेगा ये x1 y1 का, x2 y2 का, m1 m2 का, तो आप आराम से x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि p का कोऑर्डिनेट जो है क्या है। फिर आप अपने ग्राफ पेपर में लोकेट भी कर सकते हैं, हालांकि उससे मतलब नहीं है आप लोगों को, केवल इसका वैल्यू पूछा जा सकता है। उसके लिए ये फार्मूला, अब फार्मूला बहुत क्लियर है। m1 के साथ x2, m1 के साथ y2, m2 के साथ x1, m2 के साथ y1, और नीचे सेम है। दोनों को जो अनुपात है दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए। एक स्पेशल केस के बारे में चलिए बात कर लीजिए। मान लीजिए कोई रेखा है ए बी, ग्राफ में अब दिखाने की जरूरत नहीं है, समझिए खुद से, पहले वाले की तरह है। इसका जो है x1 y1 है, इसका x2 y2 है, इसका xy है, जैसे पहले लिया गया था। ठीक है, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, मान लीजिए कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि m1 m2 बराबर 1:1। ठीक है, इसका अर्थ है कि जो आपका P बिंदु है वो ठीक बीच में है। तब क्या आपका P का वैल्यू होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, m1 बराबर m2 बराबर 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनुपात जो है दोनों का सेम है, 1/1 है। ठीक है, इसीलिए इसको दोनों को बराबर आपको इस स्थिति में मान लेना है। अगर 1 यूनिट होगा दोनों, ठीक है, तब आपका ये सेक्शन फार्मूला क्या आपका होगा, यानी कि P का जो x और y है उसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, उसको देखिए। उस स्थिति में x बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, m1 का जगह जो है आपको क्या बैठाना है, 1, और m2 का जगह भी 1 बैठाना है। 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, और नीचे 1 प्लस 1 बराबर, देखिए क्या आएगा, x2 प्लस x1 गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, वही रह जाएगा 1 से गुना होने से। इसको थोड़ा बैलेंस वे में लिख दीजिए, x1 को पहले कर दीजिए, ये पहला हुआ। ठीक है, इसका वैल्यू निकल गया। उसी ढंग से इसका वैल्यू अब निकालते हैं। यहां पर भी m1 m2 बराबर 1 1 बैठाइए, तब y बराबर क्या निकलेगा, देखिए 1 इंटू y2, 1 इंटू y1, 1 प्लस 1, यहाँ देखिए y2 प्लस y1/2, थोड़ा बैलेंस कर दीजिए इसको। क्लियर? अगर ठीक बीच में पॉइंट होता है तो आपका क्या होगा, x और y का वैल्यू आप समझ गए। यदि m1 अनुपात m2 इक्वल टू 1:1, यानी कि ठीक बीच में ये पॉइंट है, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y का जो वैल्यू हो जाएगा y1 प्लस y2/2। इसको ध्यान रखिएगा, इससे आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे, ठीक है, उस संदर्भ में अभी जल्द ही आपको आज के वीडियो के अंत में प्रश्न दे दिए जाएंगे, उसको ध्यान दीजिएगा और उससे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर आप लिख सकते हैं, ऐसे उत्तर भी उसमें रहेंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे।
बिना उत्तर देखे हुए, और उसके बाद कहीं कुछ समस्या आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखेंगे ताकि उसे सॉल्व किया जा सके। अब आगे चलिए देखते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ये है, आप लोग खुद बनाने का कोशिश कीजिए हमारे साथ साथ। P है, B है, क्लियर। इसका जो दिया गया है आपको 4 - 3 और इसका दिया है 8 5। इसका x y मान लीजिए, ठीक है। तो आपको निकालना है x और y का वैल्यू अगर 3:1 में इसको बांट रहा है P बिंदु, ठीक है। तो M1 जो है आपका कितना आ गया 3 और M2 कितना आ गया 1। ऐसा क्वेश्चन जो है आपका रह सकता है। इसके लिए आपको जो है सिंपल बनाना है, एकदम फार्मूला का यूज कीजिए। x बराबर क्या बताया गया था आपको, M1 x2 M2 x1 बाई x1 प्लस x बाई M1 प्लस M2, यही बताया गया था। M1 देखिए कितना है 3 है, 3 के साथ ये वाला गुना होगा 8, यहाँ का x1 है, ठीक है। ध्यान दीजिए x1 x2 है, ये y2 ये x1 y1 है, ठीक है। M1 के साथ x2 गुना होगा तो 3 गुना 8 हो जाएगा। फिर देखिए M2 1 है, इसके साथ x1 गुना होगा M2 के साथ, यानी कि 4, 1 × 4, M1 प्लस M2 3 + 1, ये हो गया आपका 24 + 4 बाई 4, 28/4 7, निकल गया x। इसका वैल्यू कितना निकला 7, ठीक है। 7 निकल गया है। अब y का वैल्यू निकालना है। ये सब मुंह से बन जाएगा, एग्जाम में आता है तो ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा आपको एक एक लाइन एग्जाम में लिखना है, उतना समय नहीं होता है। पहले ही इतना अधिक प्रैक्टिस कर लीजिए कि वहाँ पर इतना ज़्यादा समय जो है आपको देना नहीं पड़े। अब चलिए y का वैल्यू निकालते हैं उसी तरह से। y बराबर आपको क्या बताया गया था, सेम फार्मूला है, M1 y2 M2 y1 बाई M1 प्लस M2। चलिए M1 कितना है 3 है, y2 कितना है 5 है, M2 है 1, y1 है -3। माइनस जब भी रहे कोष्ट में ले लिया कीजिए। M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा 3 + 1, इसको कोष्ट में ले लीजिए। 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुना होने के बाद प्लस को माइनस से गुना कीजिएगा तो 12/4 3, ठीक है। y का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। 7 और 3 उत्तर मिल गया। समझ गए ना। इसी ढंग से जो है आपको बनाना है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए सब। तो Px y जो निकालने को कहा गया था आपका, उसका वैल्यू कितना आया 7 3 आंसर। इसी ऑप्शन में आपको सही करना है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है ए और बी ले लीजिए। पी ले लीजिए। इस ढंग से दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, लाइन में भी लिखा हुआ रह सकता है, इसको खुद भी बनाना पड़ सकता है, ऐसा नहीं देगा उसका ज़्यादा चांसेस। वो लाइन में सिंपल जो है आपका लिखा रह सकता है, वर्ड प्रॉब्लम की तरह रह सकता है। इसका जो दे दिया गया है इस बार आपको -4 और 6, ए का दिया गया है -6 10 और बी का दिया गया है 3 -8। ठीक है, तो किस अनुपात में विभाजित करता है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो किस अनुपात, यानी कि M1 और M2 को आपको निकालना है। ठीक है, M1 और M2 को निकालना है इस स्थिति में आपको। तो यहां पर देखिए फार्मूला वही लगेगा। ठीक है, ये जो आपका था x और y था, x1 y1 है और ये x2 y2 है, फार्मूला सेम लगेगा। ठीक है, x का जो वैल्यू होगा वो किस ढंग से आप निकालते थे, M1 x2 M2 x1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, दूसरा जो है y का भी एक था, दोनों में किसी एक का ही यहाँ पर यूज कीजिएगा, उत्तर आ जाएगा, दोनों का जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे देख लीजिए, या तो इसको ले लीजिए या फिर y वाले जो फार्मूला है उसको ले लीजिए। ठीक है, तो x से ही हम लोग शुरू पहले करते हैं। यहाँ देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, -4 और बैठा दीजिए, x का -4 बैठा दीजिए। M1 और M2 नहीं पता है, उसको नहीं बैठाना है। x2 पता है, जो है वही लिख दीजिए। x2 जो है आपका 3 है, प्लस M2 तो नहीं पता है, छोड़ दीजिए। x1 कितना है देख लीजिए, -6 है, माइनस आए कोष्ट में दे दिया कीजिए। M1 M2 नहीं पता है, छोड़ दीजिए, जैसा है लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका आया। अब इससे M1 और M2 का अनुपात जो है देखिए कैसे निकल जाएगा, सोल्व करते जाइए। इसको मिटा देता हूं, ऊपर से सोल्व हो जाएगा। इसके बाद ऊपर लिख रहा हूं, देख लीजिए और लिखिए -4 के साथ ही इस दोनों को इधर ले आइए, तो कोष्ट में आके इसके साथ गुना हो जाएगा। बिना कोष्ट का मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों के साथ गुना होना है। ये हो गया, इधर जो बचा उसको लिख लीजिए। 3M1 हुआ, M1 इंटू 3M1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 6M2। अब देखिए दोनों के साथ गुना होगा, M1 में 6 ये तो नहीं जाएगा, जैसा है लिख दीजिए। दोनों अलग अलग है, विजातीय है। अब जो M1 वाला है एक तरफ कीजिए, M2 वाला को एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, इसको इधर ले आइए। जो +3M1 था इधर आके -3M1 हो गया, ये बच गया था, उसको पहले लिखिए। इसको उधर लेके जाइए, -4M2 को कर दीजिए +4M2। ठीक है, अब देखिए दोनों सजातीय हो चुका है, M1 M1 वाला है तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 7 हो जाएगा, चिन्ह जो है माइनस रह जाएगा। उसी ढंग से प्लस माइनस 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 कीजिए, 6 में 4 गया 2M2, चिन्ह बड़े वाले का रहेगा, 6 है इसलिए माइनस। ठीक है,
नीचे वाले को मिटा देता हूं। अब देखिए अनुपात निकालना है तो m2 को इधर ले जाइए, -7 को उधर ले जाइए, ये गुना में है, ठीक है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ -2 पहले से था, बच गया, और ये भी गुना में है तो -7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, m1/m2 बराबर 2/7। इसलिए किस अनुपात में विभाजित कर रहा था आपका क्लियर हो गया। उसी ढंग से अगर y वाले फार्मूला से भी बनाइएगा तो इसी ढंग से बनेगा और लास्ट में 2/7 आ जाएगा, उत्तर अलग नहीं आएगा। ये आपका हुआ। इसी टाइप के 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं और किसी तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। अब अगर आपका निर्देशांक दिया हुआ है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष का, ठीक है, तो त्रिभुज का आप क्षेत्रफल भी नहीं, जिस ढंग से मैंने बताया था परिमिति कैसे निकालना है, तो लेंथ निकाल करके क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए लेंथ निकालने का नहीं जरूरत है, डायरेक्ट भी आप क्षेत्रफल जो है निकाल सकते हैं निर्देशांक से। उसके लिए कौन सा सूत्र प्रयोग होता है देख लीजिए। एक त्रिभुज है मान लीजिए, 3 उसका शीर्ष है, A B C, x1 y1 कर दीजिए, इसका कर दीजिए x2 y2। प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा, है ना, निकालिएगा, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, उस समझने के लिए था शुरू में। तीनों का निर्देशांक मिल गया, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, ठीक है, उसका फार्मूला लिख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे आप जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है, 1/2 तो रहेगा, ठीक है, लेकिन साथ ही यहाँ जो आपका रहेगा, पहले x1 लीजिए और कोष्ठ में जो आपको लेना है इसको छोड़ दीजिए, इसके जस्ट बाद वाला आइए y2 - y3, एक क्रम में ही है, ध्यान दीजिएगा, तो क्रम में ही है, प्लस, ठीक है, x1 के बाद लिखिए x2 के बाद इसको छोड़ दीजिए y3 - y1, ठीक है। अब देखिए x2 हो गया, x1, अब x3 लिखना है आपको, x3 में इसको छोड़ दीजिए, इसके साथ जो y है इसको लीजिए, इसमें से इसको जस्ट उसके बाद वाला घटा दीजिए, y1 - y2, ठीक है। यहाँ देख लीजिए x1 y2 - x1 y2 y3, x2 y3 y1, x3 y1 y2, यहाँ माइनस है, कोष्ठ के अंदर, बाहर में जो है प्लस होगा, ठीक है, आगे में 1/2 होगा। तो बहुत ही सिंपल सूत्र है, इसका प्रयोग करके जो है आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में जो है आपका एक त्रिभुज आपका दिया हुआ है जिसका शीर्ष जो है 1 - 1 है, ठीक है, दूसरा जो है -4 6 है, तीसरा जो है -3 -5 है, ठीक है, 3 दे दिया गया है। इसका आपको एरिया निकालना है, जो फार्मूला जस्ट मैंने बताया है, ठीक है, उसी का प्रयोग कीजिए। का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल क्या होगा, क्वेश्चन है, ठीक है, 3 या 4 होगा। यहाँ पर देखिए आपको फार्मूला का प्रयोग करना है जो जस्ट बताया गया था आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत सिंपल है, मुंह से भी बन सकता है। इसको पहले लीजिए 1/2 कर दीजिए, ठीक है, 1 लीजिए। 1 के बाद जो आपको लेना है 6 और -5, ठीक है, 6 माइनस, जहां माइनस रहेगा कोष्ट आपको ले लेना है। ये पहला हो गया 1 6 -5, क्योंकि ये आपका है x1 y1 है, x2 y2 है और ये x3 y3 है, ठीक है। बीच में क्या बताया गया था, प्लस होगा। अब लीजिए x2 को लीजिए, x2 देखिए क्या है, -4 है। पहले फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं जिनको कन्फ्यूजन हो। यहाँ पर देखिए इसको ले लिया गया है, तो इसको अब इसका यूज नहीं है y2 का, ठीक है, इसमें से ये घटेगा, ठीक है। -5 माइनस y1 का कितना वैल्यू है, -1, फिर प्लस कर दीजिए, ठीक है। इस बार जो है लेना है आपको x3, x3 जो आपको लेना है, उसके बाद आपका y3 का काम नहीं है, y1 से स्टार्ट कीजिए। -1 6, उसके बाद जो बड़ी कोष्ट है वो डाल दीजिए। इसी को सॉल्व कीजिएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें प्लस माइनस में गड़बड़ी नहीं करना है। इसके लिए जो है 6 क्लास का एनसीईआरटी से अलजेब्रा को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, जब मैं पढ़ाऊँगा तब तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जोड़ घटाव का जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन किन्हीं को है, तो क्लास 6 और क्लास 7 के अलजेब्रा को ज़रूर आप लोग बना लीजिए एनसीईआरटी, ठीक है। इसको आगे बढ़ाने के लिए मिटाता हूँ। देखिए आगे क्या होगा, 1/2 को यथावत रखिए, अंदर वाले को आगे सॉल्व यहाँ कर लीजिए। एक अंदर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस चिन्ह बन जाता है। ये माइनस प्लस वाले को आप लोग कन्फ्यूजन जिनको है दूर कर लीजिए क्लास 6 और 7 के एनसीईआरटी से, वहाँ बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। यहाँ देखिए -4 आगे है, ठीक है, उसको अभी रहने दीजिए। अंदर वाले को सॉल्व कीजिए, -5 माइनस माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ आपका -3 है, उसको रहने दीजिए अभी। अंदर देखिए -1 -6 है, घेर दीजिए इसको। यहाँ देखिए 6 5 11 गुना 1 11 हो गया। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, -4 रहने दीजिए, -5 + 1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 5 में 1 गया, कितना बचा, 4। चिन्ह जो होगा माइनस का होगा, क्योंकि 5 जो है बड़ा डिजिट है, ठीक है, यही रूल है अलजेब्रा का। इसको रहने दीजिए, अभी -3 को सॉल्व किया जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि दोनों को जोड़ना है। चिन्ह क्या होगा इसका, देखिए 6 का कौन सा चिन्ह है, माइनस, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 4 और 4 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 16। माइनस माइनस गुना हो रहा है इस बार,
इसलिए प्लस होगा। जब गुना कीजिएगा साइन को तो बड़ा डिजिट नहीं देखा जाता है, लेकिन जब जोड़ घटाव कीजिएगा तब बड़ा डिजिट देखा जाता है। इस अंतर को ध्यान रखिएगा। उसी ढंग से यहाँ भी देखिए गुना हो रहा है तो 3 सत्ते 21 और माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब जोड़ दीजिए इसको 20 30 40 48 आ रहा है। ठीक है, 24 क्षेत्रफल है, कुछ ऐसा यूनिट नहीं दिया गया था इसलिए वर्ग इकाई कर दीजिए, स्क्वायर यूनिट। 24 वर्ग इकाई, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 24 वर्ग इकाई। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लीजिए इससे। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए उसी फार्मूला को यूज कीजिएगा जिसको बताया गया है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। एक त्रिभुज 3 संरेखी बिंदु है, एक ही रेखा पर 3 बिंदु है। ठीक है, इस स्थिति में 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पर हो तो त्रिभुज नहीं बन सकता है। ठीक है, इधर उधर होगा तब भी बन सकता है। संरेखी का अर्थ होता है कोलिनियर। एक ही रेखा पर अगर हो 3 बिंदु तो त्रिभुज का निर्माण संभव है। देखिए, हजारों बिंदु होते हैं एक रेखा पर, लेकिन 3 बिंदु इधर उधर हो, संरेखी नहीं हो, तब भी आपका बन सकते हैं। तो पहले ही बता दे रहा कि 3 बिंदु संरेखी हैं। ठीक है, जिनका ये दे दिया है निर्देशांक A B C, 4 और K दे दिया है। दूसरा दिया है आपका 2 और 3 दिया है। पहला का 2 और 3, दूसरा का दिया है 4 K, तीसरा का दिया है 6 माइनस 3 6 माइनस 3 4 K 2 3। ठीक है, तो K का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, तो इस स्थिति में ये तो संरेखी हो गए, यहाँ पर K दिया है तो K का क्या वैल्यू होगा? तो 3 बिंदु जब भी दिया है तो त्रिभुज वाला जो एरिया का फार्मूला है आप यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ त्रिभुज नहीं बन पाया है तो वहाँ पर क्या करना है? एरिया का फार्मूला यूज करके क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो क्षेत्रफल तो इसका 0 हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज एरिया कोई बना ही नहीं। ठीक है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर 0 कर देना है। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ तीनों बिंदु संरेखी हैं, इसलिए क्षेत्रफल बराबर 0। अब देखिए, इसका एरिया आपको निकालना है। एरिया इक्वल टू लगाइए वही त्रिभुज वाला ही। ठीक है, 1/2 x1 लेना है आपको 2, लेकिन यहाँ पर 0 नीचे बैठेगा। ठीक है, यही अंतर है। यहाँ देखिए 3 का यूज नहीं है, K माइनस माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर? अब आइए प्लस दे दीजिए, बीच में 4 लीजिए। K का अब कोई यूज नहीं है। ठीक है, पहले -3 लीजिए, y3 हो गया ना ये, उसमें इसको घटाइए। उसके बाद इस बार x3 लीजिए, इसका यूज नहीं है, इसमें इसको घटाइए 3 माइनस K। ये आपका आया। ठीक है, और एरिया जो होगा 0 बैठाना है।
उसको सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, ऊपर अब मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, और एरिया बराबर 0 बैठा दीजिए। यहाँ देखिए अंदर का सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस गुना होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा k+3। यहाँ देखिए -3 जुड़ेगा, 3 और 3 6, चिन्ह माइनस से रह जाएगा। यहाँ देखिए अगला स्टेप में देख लीजिए, 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। 2 इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा ना, 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 3 जा 4, 6 जा 24, साइन माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस से होगा, ये दोनों के साथ गुना होगा, 6 3 जा 18, 6 और k को गुना कीजिएगा, 6k ही रह जाएगा। अगला स्टेप में आइए, (2k + 6 प्लस माइनस -24 प्लस 18 - 6k, क्लियर, ये 2 है, ठीक है। जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको इधर ले आइए, 2k - 6k सजातीय को एक तरफ कीजिए, ये देखिए 18 और 6 को जोड़ दीजिए, दोनों का प्लस प्लस निशान है, 24, और तो कुछ नहीं बचा, 24 24 देखिए कट गया, -24 + 24 0 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 2k बचा है और यहाँ 6k बचा है, तो प्लस माइनस माइनस दोनों सजाती है, इसलिए घट सकता है, जुड़ सकता है, तो घटेगा क्योंकि प्लस इसके आगे है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा, 6k में 2k गया, 4k, साइन इसका रह जाएगा बड़े वाले का, ठीक है। 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 4k, ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए तो बराबर -2k, क्लियर। इधर कर देता हूं थोड़ा, 0 बराबर क्या आया, -2k, क्लियर, इसलिए k बराबर आ जाएगा आपका 0/-2, k बराबर 0। तो इस ढंग से k बराबर अगर 0 होगा तो तीनों लाइन जो है एक रेखा में होगा, ठीक है। तो आप जो है एरिया का फार्मूला यूज करके संरेखी वाले का भी k टाइप का अगर बीच में कोई वैल्यू जो है गायब किसी निर्देशांक का कर दिया जाता है तो उसका वैल्यू भी जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। इस ढंग से ज्योमेट्री की क्लासेस जो हैं आपके समाप्त होते हैं। जितना भी मेरे के द्वारा पढ़ाया गया है उसमें से आपके लगभग सारे प्रश्न जो हैं आ जाएंगे। जो भी 2-3 प्रश्न आएंगे यहाँ से पक्के आ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। जो भी 10-12 वीडियो है उसको बार-बार देखिए, समझिए और जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको सॉल्व कीजिए। और यथाशीघ्र मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर जो है आपको भरपूर मात्रा में मटेरियल्स निकट भविष्य में मिलने वाले हैं। और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न जो है फेसबुक ग्रुप में दिए जा रहे हैं और उसके उत्तर जो आपको दिए जा रहे हैं ब्लॉग पर दिए जा रहे हैं अच्छी तरह से समझा करके, ठीक है। तो ब्लॉग को वहाँ पर विजिट हमेशा करते रहिए www.renesaies.com, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में जो है हिंदी साहित्य और NCERT साइंस के प्रश्न दिए जा रहे हैं। हिंदी साहित्य में महिला अंचल और जो आपके साइंस में कक्षा 8 के भी NCERT के प्रश्न दिए जा रहे हैं जो आधे से अधिक समाप्त हो चुके हैं।
हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।